सो फ्रेंड्स, जो है आज की वीडियो में हम लोग जो हैं एरर्स को डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस के अंदर। कि जब हम लोग सी प्लस प्लस के ऊपर काम कर रहे होंगे तो उसमें हमारे पास किस तरह किस किस्म के एरर्स आ सकते हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम कौन सी गलती कर रहे होंगे तो कौन सा एरर डिस्प्ले होगा। तो उन एरर्स की सबसे पहले तो हमें पहचान होनी चाहिए जब भी, क्योंकि जब आप लोग न्यू बिगिनर्स हो, जब आप लोग कोड लिखने की कोशिश कर रहे होंगे तो आपको एरर्स बहुत सारे आने की जो है 90% चांसेस होते हैं कि एरर्स आती हैं। तो उन एरर्स से एक तो घबराना नहीं होता, दूसरा ये है कि उन एरर्स की आपको पहचान होनी चाहिए कि अब कौन सा एरर है हमारे पास, उस एरर्स को कैसे सॉल्व करना है और उसका तरीकाकार क्या है। ये सारी चीज़ें जो हम जो टॉपिक्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को स्टार्ट करने से पहले मेरी कोशिश करता हूँ कि ये वाली जो एरर्स वाला टॉपिक ये कवर हो जाए, ताकि जब आप कोड करने लगो तब एरर आए आप लोगों के पास तो आप लोग उसको ईज़िली जो डीबग कर पाएँ और उसको ईज़िली जो एरर को रिमूव कर पाएँ। ठीक है? तो याद रहे सबसे पहले जो है हमारे पास सिंटैक्स की तरफ मूव करता हूँ। सिंटैक्स को थोड़ा समझाने के बाद एरर्स की टाइप्स के ऊपर मूव करूँगा। ठीक है? तो सबसे पहले सिंटैक्स लफ़्ज़ क्या है? जो आपको हर लैंग्वेज के अंदर जो है, जब भी आप जिस लैंग्वेज के अंदर भी काम कर रहे होंगे तो आपको ये लफ़्ज़ सुनने को मिलेगा कि सिंटैक्स क्या है। तो सिंटैक्स का बेसिकली हम उर्दू में अगर मतलब निकालें तो इसको जो क्या कहते हैं, अगर सिनोनिम्स निकालने अपने अल्फाज में कह लें तो इसको कहते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस। किसी भी लैंग्वेज के अंदर जब हम कोई ना कोई काम कर रहे होंगे तो उसके कोई ना कोई रूल्स होंगे, उसके कोई ना कोई रेगुलेशंस होंगे जिसको हमें फॉलो करना होता है। ठीक है? अगर हम वो रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, उसके उसके ऊपर काम नहीं करते तो हमें वो एरर्स देखने को मिलते हैं। तो वो सबसे पहले जो है जब हम सिंटैक्स के ऊपर मूव करते हैं तो जो हमें एरर देखने को मिलता है वो है सिंटैक्स एरर जिसे कहते हैं, वो आ जाता है। तो देखिए, हमें फ़र्ज़ किया हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो कंपनी में काम है तो उस कंपनी में जा उसके कोई अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, जिसको हमें फ़ॉलो करना था। अगर हम उसके रूल्स एंड रेगुलेशन फ़ॉलो नहीं करते, जो रूल्स हैं उसके ऊपर काम नहीं करते हम लोग, तो हमें प्रॉब्लम फ़ेस करने को मिलती हैं। इसी तरह सेम चीज़ जो है प्रोग्रामिंग के अंदर भी होती है हमारे पास। तो सिंटैक्स की एग्ज़ाम्पल जो है हम कह सकते हैं कि द रूल एंड रेगुलेशन टू राइट अ कोड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सिंटैक्स। अपने अल्फाज में से ये बात कह सकते हैं, ठीक है? तो हमारे पास सिंटैक्स का आप लोगों को आई होप ईज़िली समझ लग जाएगी। मैंने पहले भी बात की थी कि अगर आप लोग ये पी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ये वाले लेक्चर्स लोगे, तो आप लोगों को सिर्फ़ सिंटैक्स दूसरी लैंग्वेज में जब भी मूव करोगे सिंटैक्स सीखने की ज़रूरत होगी। तो वो यही चीज़ थी कि आप लोगों को सिर्फ़ रूल्स एंड रेगुलेशन देखने पड़ेंगे। अगर आप लोग काम इस कंपनी में सीख लेते हो, ये जो इस वीडियोज़ प्लेलिस्ट है सी प्लस प्लस की, इसके अंदर आप लोग काम सीख लेते हो, तो आप दूसरी उसी सिमिलर किसी भी कंपनी में मूव करोगे तो आप लोगों को सिर्फ़ रूल एंड रेगुलेशन सीखने पड़ेंगे, काम आप लोगों का ईज़िली हो जाएगा। ठीक है? तो हमारे पास फ़र्ज़ किया कि हमारे पास जैसे सी प्लस प्लस भी एक कंपनी है जो कि हम फ़र्ज़ किया जो काम सीख रहे हैं, ये कंपनी में हम काम सीख रहे हैं। तो हमने अगर मूव करना है पाइथन के अंदर फ़र्ज़ किया, तो पाइथन के अंदर हम जब मूव करेंगे तो उसके काम तो हमने सारा सीखा होगा, कंपनी भी सेम सेम ही है। तो जब हम उसमें काम करते हैं हमको प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सिंटैक्स का उसमें प्रॉब्लम आएगा और जो रूल्स होंगे, तो हमें रूल्स सीखने में 4 से 5 मिनट लगते हैं। अगर हम कोई एक लैंग्वेज ईज़िली सीख चुके हों, जो हमें कोई ना कोई एक आधी लैंग्वेज आती हो तो हम दूसरी लैंग्वेज के अंदर मूव करने में आसानी होती है। तो आप लोगों ने इस लैंग्वेज का सिंटैक्स जो है इस पे ज़्यादा गौर नहीं करना, लेकिन जब आप लोग इस लैंग्वेज के अंदर काम कर रहे होंगे तो तब आपको सिंटैक्स की तरफ ज़्यादा मूव करना है। आई आई मीन के सिंटैक्स को ज़्यादा देखना है, लेकिन आपको ज़्यादा जो तवज्जो होनी चाहिए, जो सीखने के दौरान होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए कि आप लोग काम को सीखो। ये उसका पर्पज़ क्या है, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, क्यों यूज़ होता है, उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स कौन-कौन से बन सकते हैं, उस प्रोजेक्ट्स को सीखो, उसका काम सीखो। ताकि आप जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में मूव करो तो वहाँ पे आप सिंटैक्स तो आप सीख लोगे, तो लेकिन आपको काम भी आना चाहिए। तो हमारे पास सिंटैक्स का ये होप आप लोगों को समझ लग गई होगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स। तो हमारे पास 3 किस्म के सॉरी ये आ जाता है हमारे पास टाइप्स ऑफ एरर्स, क्योंकि मैं विजुअल स्टूडियो कोड पे कर रहा हूँ तो इसलिए ये शो कर रहा है। मैं ब्रैकेट्स लगा देता हूँ, ठीक है? तो टाइप्स ऑफ एरर, सबसे पहले जो हमारे पास एरर आता है वो हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर, ठीक है? तो पहला एरर होगा हमारे पास, आप लोगों को देखने को मिलेगा वो सिंटैक्स एरर होगा। यानी आप लोग जब किसी भी रूल्स रूल्स की वायलेशन करोगे, फ़र्ज़ किया कि रूल्स में लिखा होगा कि आपने सारे जो वर्ड्स हैं जो आप लोगों ने
जो है स्मॉल लेटर में लिखने, आप बड़े लेटर के लिखने की कोशिश करोगे तो आपके रूल की वायलेशन कर रहे होंगे ना, तो उस वक्त जो एरर हमारे पास डिस्प्ले होगा वो सिंटैक्स एरर होगा। तो जो रूल्स हैं होंगे उसके ऊपर उसके जो वायलेट करके हम जो चीज़ लिखने की कोशिश करेंगे तो वो एरर जो हमारे पास डिस्प्ले होगा वो सिंटैक्स एरर होगा, ठीक है। दूसरा एरर जो हमें देखने को मिलता है वो होता है लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर, ठीक है। और तीसरा जो एरर हमें देखने को मिलता है वो होता है, सॉरी ये क्या हो गया, लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर। और तीसरा जो हमें एरर देखने को मिलता है वो हमारे पास है रन टाइम एरर। रन टाइम एरर, ठीक है। तो सबसे पहले सिंटैक्स एरर को आपको समझा दिया कि जब आप लोग किसी भी रूल्स एंड किसी भी क्या कहते हैं रूल्स की वायोलेशन करोगे तो तब जो एरर डिस्प्ले होगा वो सिंटैक्स एरर होगा। फ़र्ज़ किया कि हम क्या कहते हैं एग्जांपल्स के सिंटैक्स एरर को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ किया कि रूल्स के अंदर लिखा हुआ है कि आप लोगों ने RED जो है आप लोगों ने लिखना है स्मॉल लेटर में, और आप लोग लिखने की कोशिश करते हो RED बड़ा लिख देते हो, या कोई उसमें क्या कहते हैं केस सेंसिटिव में लिख देते हो, तो आप लोगों को जो एरर डिस्प्ले होगा वो सिंटैक्स एरर होगा। और ये एरर ईज़िली पकड़ा भी जाता है, आपको खुद ब खुद स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है और आप लोग जाके उस लाइन नंबर भी आपको मिल जाता है। आप लोग वहाँ जाके उस एरर को जो क्या कहते हैं ईज़िली जो है रिमूव कर लेते हैं। तो दूसरा जो एरर होता है हमारे पास लॉजिकल एरर होता है। इस तरह के एरर जो होते हैं वो पकड़े नहीं जाते हैं, और ये ना ही हमें पता चलता है कि भाई ये लॉजिकल अब एरर आ गया। ये जो एरर होते हैं वो हमें आउटपुट पे बेस कर रहे होते हैं, आउटपुट पे बेस कर रहे होते हैं। पर अब आउटपुट पे कैसे बेस कर रहे होते हैं, ये हमें नहीं पता चलता क्या एरर आ गया। जब हमें कोई काम हम कर रहे हैं लेकिन उसकी आउटपुट उस काम के रिलेटेड नहीं आती जैसी हम चाह रहे होते हैं। फ़र्ज़ किया हम चाहते हैं भाई 2 प्लस जो 5 है इसका सम जो है 7 आ जाए, ठीक है? तो कोड के अंदर हम 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देते हैं। जो हम कोड के अंदर 2 मल्टीप्लाई बाय 5 लिख देते हैं। तो अब इसका रिज़ल्ट जो पहले वाले का था वो तो 7 आना चाहिए था। हम भी चाह रहे थे कि 7 आए, ठीक है? लेकिन अब 10 रिज़ल्ट आ रहा है। जब हमने देखा कि 10 रिज़ल्ट हमारे पास आ रहा है, तो हमें समझ लग गई कि हमारे कोड में तो 7 रिज़ल्ट आना चाहिए, 10 क्यों आ रहा है? तो ये लॉजिकली मिस्टेक हमने की है, वो की है इस ऑपरेटर में। ऑपरेटर की मिस्टेक ही कि हमने जो है प्लस की जगह पे हमने गलती से बाय मिस्टेकली हमने वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख दिया है। ठीक है? तो ये बेसिकली ये पकड़े नहीं जाते क्योंकि आप लोगों ने कोई रूल्स की वायोलेशन नहीं की है। उसे नहीं पता कि आप लोगों ने यहाँ पे प्लस लिखना था, अब आप लोगों ने मल्टीप्लाई लिख दिया है। ये तो आपने अपने आउटपुट पे बेस कर रहे थे ना। तो इस तरह के जो एरर होते हैं वो लॉजिकली एरर कहलाते हैं, और इस तरह के एरर बहुत मुश्किल से पकड़े जाते हैं। एक ही दिन लग जाते हैं, अगर बड़े-बड़े हज़ार लाइन्स का कोड है तो आप लोगों को वो इस तरह के एरर पकड़ने में बहुत मुश्किल आती है। तो कभी-कभी पकड़े भी जाते हैं, और ज़्यादातर जो है मुश्किल होती है एरर्स को पकड़ने में। दूसरी जो सिंटैक्स एरर होता है या रन टाइम एरर, तो ये हमें स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है कि ये एरर आ गया हमारे पास और इस लाइन पे आ गया। लेकिन ये वाले एरर डिस्प्ले नहीं होते, इसलिए इनको पकड़ना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो अगर आप लोग लॉजिकली कोई मिस्टेक कर रहे होंगे और उसकी आउटपुट आप लोग जैसा चाह रहे होगे वैसा नहीं आ रहा होगा, तो तब जो एरर डिस्प्ले होगा या तब जो एरर आएगा वो हम उसको लॉजिकली एरर कहते हैं। ये एरर आने का मतलब ये नहीं कि स्क्रीन के ऊपर ये डिस्प्ले हो कि लॉजिकली एरर आ गया। नहीं, ये आप आउटपुट पर देख के आप लोगों को पता चलेगा कि मेरा जो एरर लॉजिकली मैंने कोई मिस्टेक की, लॉजिकल एरर जो है हमारे पास आया है। ठीक है? तो जब भी कोई आप लॉजिक्स के ऊपर जो वो आप लोग मिस्टेक करोगे तो तब जो एरर डिस्प्ले होगा वो हमारे पास होगा लॉजिकल एरर। ठीक है? तीसरा रन टाइम एरर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है, रन टाइम एरर्स के बारे में अक्सर ही पूछा जाता है। तो बेसिकली रन टाइम एरर तब आता है जब हमारे पास कोई चीज़ एग्ज़िस्ट ही ना कर रही हो। ऐसी चीज़ जिसको हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो वो हमारे पास इन नेचर एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही। फ़र्ज़ किया डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। ज़ीरो को फ़र्ज़ किया डिवाइड 5 को डिवाइड किया ज़ीरो के ऊपर, तो ये हमारे पास एग्ज़िस्ट नहीं करता है, इन्फिनिटी आंसर आता है। तो इस तरह का जब भी आप लोग ऑपरेशन परफ़ॉर्म करने की कोशिश करोगे तो वो जब एरर जो डिस्प्ले होगा उसे हम रन टाइम एरर कहेंगे। ठीक है? तो रन टाइम एरर की आई होप को समझ लगी हो कि दूसरी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ। ऐसी फ़र्ज़ कि आप लोग कोई फ़ाइल ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग ओपन करते हो कोई भी फ़र्ज़ किया ऐसी फ़ाइल जो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही, जिसके अंदर डाटा एग्ज़िस्ट नहीं कर रहा है या वो एग्ज़िस्ट नहीं कर रही है, आप लोग उस फ़ाइल को ओपन करने की कोशिश कर रहे हो, तो उस टाइम जो एरर आएगा वो रन टाइम एरर होएगा। ठीक है? तो एक्सेस फ़ाइल डाटा डज़ नॉट एग्ज़िस्ट, एक्सेस फ़ाइल दैट डज़ नॉट एग्ज़िस्ट। ठीक है? ऐसी फ़ाइल जिसको आप एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही है, तो उस टाइम जो एरर आएगा वो हमारे पास रन टाइम एरर आता है। तो ये थी 3 टाइप्स ऑफ एरर्स
किसी भी लैंग्वेज के अंदर मूव कर लें, कहीं भी कर लें, तो इस तरह के 3 ही किस्म के एरर्स हमारे पास आ जाते हैं। जहाँ कोई फ़र्ज़ किया कोई आप वेबसाइट चला रहे हो, उसमें आप कोई लॉजिकली मिस्टेक करोगे तो वो सिंटैक्स सॉरी उसमें कोई रूल्स की वायलेशन करेगा तो सिंटैक्स एरर आएगा, कोई लॉजिकली मिस्टेक हो रही है, आउटपुट सही नहीं आ रही, रिज़ल्ट नहीं सही आ रहा है, तो लॉजिकली कोई ना कोई मिस्टेक हो रही होगी। या अगर आप लोग क्या कहते हैं कोई ऐसी चीज़ को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि एग्ज़िस्ट ही नहीं कर रही, बाय नेचर नहीं कर रही है, तो तब भी जो एरर हमारे पास डिस्प्ले होगा, वो हमारे पास होगा रन टाइम एरर होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ लगी होगी। ये तीनों टॉपिक्स बहुत अहम हैं, एरर्स का आपको पता होना चाहिए। जब आप लोगों को एरर्स का पता होगा तब आप लोग ईज़िली क्या कहते हैं उससे एरर्स को पकड़ सकोगे और एरर को रिमूव कर सकोगे। तो अब इस क्विज़ की इसकी बात करें तो हमारे पास जो है इस टॉपिक के रिलेटेड क्विज़ है। तो इसमें हमारे पास 7 एमसीक्यूज़ हैं, 7 एमसीक्यूज़ हैं। तो आप लोगों ने इन एमसीक्यूज़ को गौर से देखना है। मैंने जो चीज़ें मैंने बताई हैं उसी के अंदर से ये क्विज़ बना हुआ है और अगर आप लोगों ने ये पूरी वीडियो पहले देखी होगी, जो मैंने बताया तो आप लोग इन ईज़िली इन जो 7 एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद ये कुछ 6 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप कि आप लोगों को जो है टॉपिक ईज़िली समझ आप लोग खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें काइंडली। अगली वीडियो के जब मैं स्टार्ट लूँगा तो इन ये 6-7 एमसीक्यूज़ जो होंगे इनका मैं आपको आंसर भी बता दूँगा और क्या कहते हैं क्वेश्चन का तो आंसर मैंने बता दिया पहले ही। तो और इसमें के बाद जब अगले टॉपिक्स होंगे इसके अंदर जो प्रोग्राम्स होंगे, जब प्रॉब्लम्स होंगी, जो मिनी प्रोजेक्ट्स होंगे उसको मैं खुद भी सॉल्व करूँगा और आप लोगों को ईज़िली समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो अभी अभी के लिए इतना ही फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले टॉपिक को कवर करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।